नमस्कार। मैं सीतारामन एस एस रामन टी मिशन MDRT 508 की तरफ से आज 13 फरवरी 2025 सेशन नंबर 7, जो कि आज का जो सेशन है आपको जूम की जगह पर यूट्यूब के द्वारा जो है मिल रहा है। और कुछ टेक्निकल रीजंस और कुछ पर्सनल रीजंस, लेकिन हमारा जो वादा का मुताबिक आपको हर गुरुवार को किसी न किसी माध्यम से हम 7:30 बजे जुड़ेंगे ही। और हमारा जो यूट्यूब चैनल का नाम है फाइनेंशियल फ्यूचर्स, इसमें जो है तकरीबन 350 प्लस जो है सेशंस का रिकॉर्डिंग है। तो आप लोग हमें जैसा कि हर सेशन में बताते हैं, कोई भी जो है सेशन होने के बाद कम से कम 3 बार देखिए। एक बार आप सुनेंगे, आपका थोड़ा बहुत जो है एक फंडामेंटल बेसिक आइडिया आता है और ब्रीफ जो है मन में घुसता है, सिस्टम में जाता है दूसरी बार। और हमेशा तीसरी बार जब सुनते हैं तो वो चीज पक्का हो जाता है। और बात रहा ये, हम लोग से जुड़ने के लिए एक हमारा संपर्क नंबर है SS रामन 9371016300। मैं हमेशा दोहराता हूँ, बेशक मेरा नंबर आप सेव करें ना करें, आशा जी का नंबर जो है, हेमंत आशा जी, उनका नंबर जरूर सेव कीजिए। क्यों सेव करना है? क्योंकि उनका जो ब्रॉडकास्टिंग का जो है सिस्टम है बहुत बढ़िया रहता है। और आपका हर सुबह शाम जो है एक मोटिवेशनल थॉट मिलता है। और उसके अलावा आपका जो है अपने बिजनेस में कोई भी किस्म का क्वेरी रहता है वो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं सवेरे जो है 6 बजे से लेके 9:30 10 बजे तक। तो नंबर मैं उनका भी दोहरा रहा हूँ, 9850429955, 9850429955। ठीक है। अभी बार बार ये दोहराते हैं हम, MDRT करना है और MDRT कम से कम करना है। बाकी आप COT TOT वो आपका बलबूते पे आपने पहुंचना है, लेकिन MDRT तक पहुंचाना। कम से कम हर ब्रांच में 51 MDRT, हर डिवीजन में 508 MDRT, पूरा भारतवर्ष में अपना LIC का, मात्र LIC का जो है 50,000 का अधिक एजेंट MDRT बने। क्योंकि हमको मार्केट शेयर वो किसी से कोई ये नहीं है, वो तो है, वो सब अपने आप बनेगा। लेकिन एक अभिकर्ता का कम से कम इनकम, कम से कम इनकम 1 लाख हो। जब 1 लाख रुपया जो है MDRT बनने से आप करते हैं, लगातार 5 साल करते हैं, तो आपका रिन्यूअल कमीशन भी अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपया आना शुरू हो जाएगा। तो आपको जो है न्यू बिजनेस का इनकम है, कभी भी उसको गिनती में मत लीजिए। क्योंकि न्यू बिजनेस का इनकम बिजनेस इनकम है, और जो रिन्यूअल इनकम है वही आपका लाइफ टाइम ही समझ लीजिए, वो एक पेंशन इनकम या पासिव इनकम। क्योंकि जो न्यू बिजनेस का इनकम है वो एक्टिव इनकम है, और रिन्यूअल इनकम है वो पासिव इनकम है। जितना जो है न्यू इनकम को क्रिएट करोगे, ऑटोमेटिकली वो 20 टाइम्स 25 टाइम्स 30 टाइम्स पासिव इनकम में बदलता है। ये उतना ताकत है न्यू बिजनेस में पासिव इनकम में कन्वर्ट होने का। तो पावर को बढ़ाना है तो पावरफुल काम करना पड़ेगा। आपका इनकम का पावर बढ़ाना है तो हम और आपको पावरफुल काम करना पड़ेगा। और हार्ड वर्क के बिना ये फरवरी बचा हुआ जो है, तकरीबन 20 दिन भी नहीं है, मतलब तकरीबन 18 दिन, 17 18 दिन, और मार्च का 31 डेज, ये जो है टोटल 45 to 50 डेज
अपने आप को निरोध दो, मतलब अपने आप को सौंप दो। जब तक आप अपने आप को सौंपेंगे नहीं, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको प्रोडक्ट आता है, नहीं आता है, कंसेप्ट आता है, नहीं आता है, ये सब जो है बात की बात है। आप ग्राहक के पास जा रहे हो क्या, वो इम्पोर्टेंट बात है। तो अगर ग्राहक के पास जाएंगे, सब कुछ वो सिखा देगा आपको। आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाएगा, प्रोडक्ट सिखाएगा, कंसेप्ट सिखाएगा, पॉलिसी देगा, प्रीमियम देगा, कमीशन देगा। तुम्हें, आपको, हमको बड़ा आदमी बनाएगा। कस्टमर से बढ़कर और कोई हमें धनवान जो है, रिच पर्सन बनाने वाला इस पृथ्वी में और कोई नहीं है, इवन गॉड भी नहीं। तो इस चीज के ऊपर ख्याल रखिए। और आप और हम काम क्यों करना है? जो लोगों को दयालु जिंदगी से पीने, मतलब जीने से बचाने के लिए हमको काम करना है। क्योंकि जब लोग काम कर रहे हैं, अपना 25 साल उम्र से लेके 60 साल उम्र के बीच में जो कमा रहे हैं, उसमें से 20%, 15 से 20% अनिवार्य है बीमा में निवेश करना। क्यों निवेश करना है? एक कंपलसरी सेविंग हो जाता है। और वो जो है, पैसे के जो टैंक है, वो भरने में मदद करता है। जो पैसे का जो ओवर टैंक है, वो भरने में मदद करता है। और भरा हुआ पैसा उसका 61 साल उम्र से लेके 100 साल उम्र तक अपने आप जो है, पैसे बिना काम किए, उसको काम करने की जरूरत नहीं है। और होगा भी नहीं। उस समय उसका पैसा काम करेगा उसके बदले में। तो मनी एट वर्क। तो ये जो है फाइनेंशियल प्लानिंग, जब वो काम करता है 25 साल से 60 साल के बीच में, उस समय उसका फाइनेंशियल प्लानिंग करना, करवाना आपका और हमारा कर्तव्य है। क्यों कर्तव्य है? क्योंकि उन लोग पैसा कमा रहे हैं, और पैसे को बचाने का तरीका कुछ लोग ही जानते हैं, हर कोई लोग नहीं जानते हैं। तो उनका मदद करने के लिए आपको पहुंचना है। पहुंचेंगे तो आप उन लोगों को मदद करेंगे। आपका मदद जो है आपका अपने आप होगा। तो आप लोगों को दयालु जिंदगी से बचाओगे, तो साथ साथ फायदा आपको होने वाला है। आप भी अपना दयालु जिंदगी से बच जाओगे। अगर आपको दयालु जिंदगी से बचना है, तो कम से कम पहले ये 45 दिन तो काम करिए। ये हमारा और आशा जी का एक हम्बल रिक्वेस्ट है। आज का सेशन शुरू करने के पहले, जो कि हम आज का सेशन में एक किस्म का, ये आज का पार्ट 2 समझ लीजिए। तो पार्ट 2 कैसा है? आशा जी जो है, जब आज का स्पीकर हमारा गुरुवर किरण सर को जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो बताएंगे, क्योंकि डिमांड आप लोगों का आज का स्पीकर का। ओके, डिस्क्लेमर। This live video training program is entirely for the purpose of easy understanding for insurance advisors and field forces. The titles, contents, and pronunciation is for understanding purpose. The figures, projections mentioned are under the current scenario and can change, and it is not guaranteed for any product. Terms and conditions applicable. तो आज का जो है टॉपिक और स्पीकर को इनवाइट करने के लिए आपका अपना हसमुख जो है हैप्पी आशर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। मिस्टर हेमंत आशा, धन्यवाद। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर, मेरी आवाज क्लियर है सर? किरण सर, थैंक यू। दोस्तों गुड इवनिंग। आज का थर्सडे, आपका दिन, आपका टाइम, आपका समय, आपका बेहतरीन टाइम। बेहतरीन टाइम मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आज का जो सेशन है ये बहुत ही स्पेशल सेशन होने जा रहा है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये सेशन ये आपकी डिमांड के ऊपर हो रहा है। दोस्तों लास्ट वीक का जो लास्ट थर्सडे का हमने सेशन लिया था किरण लक्कर सर से,
वो सेशन का रिस्पांस जो था वो सुपर हिट प्रोग्राम था। और उनका जो तरीका था, जो सिंपल मेथड से उन्होंने आप सभी को समझाया था, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किया था, वो इतना पसंद आया है लोगों को कि उन्होंने मुझे पर्सनली रिक्वेस्ट किया था कि सर ये आप एक रिपीट सेशन, रिपीट मतलब एक अलग सब्जेक्ट के साथ किरण सर को इनवाइट कीजिए, और एक दोबारा अच्छा सा एक शेयरिंग होना जरूरी है। इसलिए आज हमने फिर से किरण सर को यहाँ पे इनवाइट किया है इस प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, वो है कि दोस्तों जनवरी महीने में सेंट्रल ऑफिस की तरफ से 2 लाख रुपया इंसेंटिव था जो एमडीआरटी करेंगे उनके लिए। फरवरी महीने में जो अर्ली एमडीआरटी कर रहे हैं उनके लिए 1.5 लाख रुपया है। और मार्च महीने का 31st डेट से पहले अगर कोई एमडीआरटी करता है तो उसके लिए 1 लाख रुपया स्पेशल इंसेंटिव है। दोस्तों, बहुत सारे एजेंट लोगों ने 31 जनवरी का बेनिफिट ऑलरेडी ले चुके हैं, बहुत सारे पाइपलाइन में है। 28 फरवरी, दोस्तों नोट कीजिएगा, इस बार आपको एक दिन कम मिलने वाला है। फरवरी महीने में 29 दिन नहीं है, आपको सिर्फ 28 दिन फरवरी के मिलेंगे, और 15 दिन फरवरी के, और 31 दिन मार्च के। तो दोस्तों आपके पास एग्जैक्टली 45 डेज बचे हैं, और 45 डेज में आपको क्या करना है, आपको वो 1 लाख रुपया भी लेना है, और साथ में आपका एमडीआरटी भी कंप्लीट करना है। आपका रिन्यूअल कमीशन तो सर ने बताया बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो हम बाद में सोचेंगे, लेकिन अगर आप मार्च 31 तक अपना एमडीआरटी डिक्लेयर करते हो, 1 लाख रुपया आपको ज्यादा मिलेगा। दोस्तों, 11,32,000 आपको कमाने हैं। 1 लाख रुपया अगर सेंट्रल ऑफिस आपको दे रही है तो हो जाएंगे 12,32,000। तो मान लीजिए कि आपको 1 लाख रुपए का इनकम सीधा सीधा हो जाएगा इस साल के लिए, मतलब इस एकेडमिक ईयर के लिए। तो लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। और मैं इनवाइट करूंगा किरण सर। आर यू विद अस? यस सर। ये सो इम्पैक्ट ऑफ लक्ष्य एंड उत्सव, आज हमारा सब्जेक्ट है इम्पैक्ट ऑफ लक्ष्य एंड उत्सव। तो सर का इंट्रोडक्शन तो मैं अभी फिर से दोबारा देना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि हम सिर्फ टाइम लेंगे। बोलने के लिए बहुत कुछ है। ही हैज बीन द टॉपर इन डिवीजन 1 एंड 2। वो टॉपर अपने ब्रांच में रहे हैं बहुत सालों से, उनके बहुत एक्टिव एजेंट्स हैं, और बहुत ही परफॉर्मिंग पर्सनालिटी है ये, जैसे कि आप लास्ट टाइम उनको सुन चुके हैं। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, सीतारामन सर ने भी आपको रिक्वेस्ट किया है कि हमारा जो स्क्रीन पे यूट्यूब चैनल है फाइनेंशियल फ्यूचर्स, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, फ्री है। दोस्तों, मुझे बार बार आपका रिक्वेस्ट आता है कि चैनल का नाम भेजो, चैनल का डिटेल्स दे दो। तो क्यों ऐसा होता है? आपने जो है, ये हमारा जो चैनल है फाइनेंशियल फ्यूचर्स, उसको आपने सेव तो किया होगा, लेकिन सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? एब्सोल्युटली फ्री है। तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हर बार हर हफ्ते का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों, लास्ट सेशन जो था उसमें तकरीबन तकरीबन 2700 व्यूअर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, और ये सेशन जो है ये परमानेंटली रहने वाला है, आपको बार बार देखने हैं। दोस्तों, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। वेलकम सर, किरण सर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। यस सर, प्लीज प्लीज हैव गो एहेड। it was again. It is really wonderful to be the most enthusiastic and smiling personalities, अशर जी और सीतारामन जी। मुझे बहुत खुशी हो रही है फिर आपके साथ गप्पे मारने की। मैं वो ये नहीं बोलूंगा ये ट्रेनिंग सेशन है, हम कुछ शेयरिंग कर रहे हैं सर। तो सर ने बोला है कि जीवन उत्सव के बारे में कुछ बताए। मुझे खुशी है, मैं जिस डिवीजन में काम करता हूँ पुणे डिवीजन 2 में, वो उस पुणे डिवीजन 2 में जो पुराना उत्सव था 871, उसमें मेरी टीम नंबर ऑफ पॉलिसी में पुणे डिवीजन में टॉप किया, हमने टॉप किया। और 1 अक्टूबर के बाद जो नया उत्सव आया है 771, उसमें भी even today my team is topping the division Pune division 2 in number of policies count। तो अशर जी से जब बात हुई और सीतारामन जी से बात हुई, तो उत्सव
मेरी टीम को क्यों अच्छा लगा? इफ माय टीम इज टॉपिंग द रैंकिंग लिस्ट डिवीजन, मुझे अच्छा तो लगा ही लगा, उनको सबको अच्छा लगा। और एलआईसी एजेंट की एक खासियत है, जब तक वो कोई प्रोडक्ट उसको अच्छा नहीं लगता, वो जब तक वो आशिक नहीं होता उस प्रोडक्ट के लिए, तब तक वो लोगों को देता नहीं है। तो आई गिव all the credit to my team members for their wonderful performance in उत्सव। उत्सव की विशेषता, जब ये प्लान आया और मैंने सर्कुलर पढ़ा, तो मुझे ये सबसे अच्छा ये लगा, हम 30 दिन के बच्चे से लेकर 65 साल के, मैं बुजुर्ग नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा नौजवान को हम उत्सव दे सकते हैं। इतना बड़ा पॉलिसी, मतलब एजेंट एंट्री का एलआईसी ने प्लान हमें दिया। दूसरा, जो आज की डिमांड है, लोग चाहते हैं, और जो हमारे कॉम्पिटिटर्स, जो प्राइवेट प्लेयर्स है, उन्होंने जो इनकैश किया, हम थोड़े पीछे रह गए। लेकिन नाउ एलआईसी हैव गिवन अस द वंडरफुल सॉल्यूशन वाया उत्सव। लोगों का भी 20 साल 25 साल पैसा भरना नहीं है, जितना छोटा रहेगा उनको अच्छा लगता है, चाहे वो प्रीमियम ज्यादा क्यों भरना ना पड़े। लेकिन स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ऐसा एक कोई किताब है इकोनॉमिक्स के बारे में। आई थिंक दैट फॉर मी इट इज एप्लीकेबल टू जीवनोत्सव। कम से कम इसमें पैसा भरना है सिर्फ 5 साल। 5 साल से लेकर हम 16 साल तक हम प्रीमियम पेइंग का ऑप्शन हमारे कस्टमर को दे सकते हैं। और रेड्यूस पेड अप का जो बढ़िया एलआईसी ने टूल निकाला है, कंसेप्ट, अगर वो उसका हम अभ्यास करें, तो हम बोल सकते हैं यू कैन प्लान योर रिटायरमेंट विथ जस्ट 2 years प्रीमियम पेइंग कमिटमेंट। मतलब 2 साल से लेकर 16 साल तक हम अपना पीपीटी ले सकते हैं। ये मुझे दूसरी बार अच्छी लगी। और तीसरी बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी, एवरीथिंग इज गारंटी। मतलब एलआईसी इस प्लान में क्या है, एलआईसी हैज कम आउट विथ गारंटेड एडिशन। अगर कोई 10 लाख की पॉलिसी लेता है, तो उस व्यक्ति को 40,000 हर साल का गारंटेड एडिशन उसको उसके पॉलिसी में ऐड हो जाता है, जब तक उसका प्रीमियम पेइंग टर्म है तब तक। और ये जो गारंटेड एडिशन है, और जो उसका जो सम एश्योर्ड है, वो उसे जब अगर बुढ़ापे में उसे कोई पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत हो, तो वो सरेंडर कर सकता है। इसीलिए वो ये गारंटेड एडिशन जो जमा हुआ है उसका इस्तेमाल कर सकता है। और नहीं तो द डे पेंशनर एन्युइटेड इज नो मोर, उसके फैमिली को एलआईसी जो देने वाली है, वो सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन, ये गारंटेड है। चौथा मुझे बहुत बात अच्छी लगी, आपको कितना पेंशन मिलने वाला है वो भी गारंटेड है। अगर हमारी जो, मैं ये नहीं बोलूंगा ये हमारे कॉम्पिटिटर है नेशनल पेंशन स्कीम, मैं उसमें एनपीएस को कॉम्पिटिटर सोचता भी नहीं। लेकिन अगर हम उसका अभ्यास करें, तो उसका जो 60 साल की उम्र के बाद एनपीएस में उस समय जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का जो भी कोई इमीडिएट एन्युइटी का जो रेट होगा, वो मिलने की उसमें संभावना है एनपीएस में। लेकिन यहाँ एलआईसी ने दिया है कि सम एश्योर्ड का 10% हर साल जिंदगी भर मिलेगा। और एलआईसी ने
और उसमें एक तरंग में जो था और ये उमंग में था, एक छोटा सा ड्रॉप है, उसको भी एलआईसी ने इसमें मॉडिफाई किया है। द पेंशन इज पेएबल फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द पॉलिसी होल्डर। मगर मतलब उमंग में देखो 100 साल के तक ही उसको पेंशन है, लेकिन अगर कोई आदमी, कोई पॉलिसी होल्डर अगर 100 साल के बाद भी उसको जिंदगी मिली है, तो एलआईसी बोलती है आप चिंता मत करो, जब तक आप जियोगे हम पेंशन इसी रेट से आपको दे देंगे। ये मुझे 5 पॉइंट अच्छे लगे, और मुझे अच्छे लगे उससे ज्यादा मैं सोचता हूँ मेरे टीम ऑफ एजेंट्स है उनको अच्छे लगे। और बस वी हैव क्रॉस अराउंड 150 जीवन उत्सव। अशर जी देखो, अभी उत्सव का जो प्रेजेंटेशन पीच है मेरा, वो एक मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी को भी जल्दी मरना नहीं है, हर एक को 100 साल की उम्र तक जीना है। और उत्सव का सीलिंग पिच वही है कि अगर हम मैं बोलता हूँ, जब हम किसी बड़े आदमी को हम नमस्कार करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, तो वो बोलता है शतायु भव, शतायुषी भव, मतलब 100 साल की उम्र आपको परमेश्वर दे दे। लेकिन अगर कोई बंदा, मैं सोचता हूँ अगर किसी ने अपने वो लंबी उम्र का कोई प्लानिंग नहीं किया है, तो ये वरदान नहीं होगा, ये शाप होगा। कैसे कि अभी देखो, बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस इंडियंस आर लिविंग लॉन्गर। द लेटेस्ट डेटा अवेलेबल विथ अस इज एज पर द सेंसस ऑफ 2011. So as per that census, average Indian male longevity is 72 years. Or for a female, Indian female, the average longevity is 76 years. ये एवरेज है, इसका मतलब लोग बहुत सारे इससे भी ज्यादा जीते हैं, इसीलिए ये एवरेज 72 और 76 हुआ। और ये बढ़ते जा रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, the treatment availability of treatment, availability of expert doctors, mediclaim, कुछ मतलब अच्छी हेल्थ के बारे में जागरूकता, तो हम ज्यादा जी रहे हैं। अगर हम देखें, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी का भी 2 महीने पहले निधन हुआ। ही वॉज 92। उसके पहले 2 साल पहले लता दीदी हमारे उनका देहांत हुआ। शी वॉज 93। उसके पहले हमारे दिलीप कुमार साहब, ही वॉज 97 व्हेन ही डाइड। तो ये लोग ज्यादा जी रहे हैं, लेकिन अगर ये जो दीर्घायु बढ़ रही है, ये किसी का बालपन, मुझे मतलब 0 से लेकर 25 साल तक ये नहीं बढ़ रहा है, या जो हमारा अर्निंग स्पैन है 25 से लेकर से 55 और 60, ये नहीं बढ़ रहा है। ये दीर्घायु बढ़ रही है 60+, जहां आदमी और औरत काम नहीं करता है। पैसा कमाना उसको, या तो उसकी क्षमता नहीं रहती, या उसका जो नॉलेज है वो आउटडेटेड हो जाता है। तो अगर कोई बंदा 20 साल 30 साल, मैं तो बोलता हूँ 15 साल अगर ज्यादा जिए आफ्टर 60, और उसने अपना कम से कम 2 लोगों का, पति पत्नी का मिनिमम कुछ इनकम का उसने अगर सुविधा नहीं की होगी, तो उसके लिए इट विल बी दैट लॉन्ग दीर्घायु विल बी अ कर्स, नॉट अ ब्लेसिंग। और जीवन उत्सव
इसे ये समस्या को बहुत ही आसानी से सुलझाता है कि आप 100 साल नहीं ज्यादा जियो। LIC विल गिव यू गारंटेड सर्वाइवल बेनिफिट एट 10% ऑफ द सम एश्योर्ड। तो जिंदगी मतलब ऐसे बोलते हैं मराठी में कि अगर जेब में बापू हो, गांधी जी हो, तभी लोगों को नमस्ते नमस्ते बापू कैसे हो बोला जाता है। तो इस जीवन उत्सव में LIC ये बापू जी हर हर साल आते रहे घर में, इसकी व्यवस्था करती है। तीसरा मुझे ऐसा ही अच्छा लगा कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, उन्होंने हमसे पहले ये प्रोडक्ट लाया, लेकिन अगर कोई उसका अच्छे ढंग से अभ्यास करे तो he or she will find what they are offering. They are offering annuity for say fixed period only, 20 साल गए हैं, और एट द एंड ऑफ द एन्युटी पहले 10 साल में जिन्होंने पॉलिसी होल्डर थे जितना पैसा दिया, समझो किसी बंदे ने 2 लाख का प्रीमियम 10 साल दिया, 2 साल रुकने के बाद उसका जो एन्युटी हर एक पॉलिसी हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग है। अगर ये 20 साल 25 साल 30 साल अगर मिलता है तो उसके बाद जो पहले 10 साल में उसने 20 लाख दिया उतना ही एट द एंड ऑफ द एन्युटी पॉलिसी होल्डर को वो प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रिफंड दे रही है। लेकिन जीवन उत्सव में हम दे रहे हैं उसे गारंटेड एडिशन। हम सिर्फ उसका उसने हम हमें दिया हुआ निवेश उसको लौटा नहीं रहे हैं, हम दे रहे हैं उसे गारंटेड एडिशन। तो ये बहुत ही अच्छी बात जीवन उत्सव के बाद मुझे लगी। सर कोई और प्रश्न हो तो। सर वो 5.5% के बारे में कुछ बताइए। हाँ, LIC में उस समय 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है रेगुलर इनकम ऑप्शन और दूसरा है फ्लेक्सी इनकम ऑप्शन। और इसकी और एक खूबी है, ये पॉलिसी मैच्योर होने के पहले 6 महीने तक हम उसमें चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अगर 2025 में एक बंदे ने ऑप्शन फ्लेक्सी ऑप्शन ले लिया या रेगुलर तो उसे जिंदगी भर वही ऑप्शन लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ही और शी कैन चेंज 6 months, एटलीस्ट 6 months बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एन्युटी। तो LIC ऐसी बोलती है जीवन उत्सव के फ्लेक्सी ऑप्शन में कि अगर किसी व्यक्ति को वो रेगुलर इनकम नहीं चाहिए कुछ, तो LIC बोलती है कि चलो हम एग्जांपल ले लेंगे कि 10 साल की किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ले ली जीवन उत्सव सम एश्योर्ड। तो वो बंदा 10 साल निवेश करेगा और उसके 2 साल के बाद 12 साल से लेकर उसको हर साल 1 लाख सम एश्योर्ड 10% ऑफ सम एश्योर्ड 1 लाख उसे जिंदगी भर मिलता रहेगा इन ऑप्शन रेगुलर इनकम, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 में अगर वो चाहता है कि मुझे इस पैसे की अभी जरूरत नहीं है, मेरा कुछ और पैसा आ रहा है दूसरी ओर से दूसरी वजह से, ये पैसा तो मैं अगर मुझे आया तो मैं खर्चा हो जाएगा, तो सो फ्लेक्सी ऑप्शन। तो LIC बोलती है कि कोई बात नहीं, ये जो 1 लाख रुपए आपको मिलने वाला है क्योंकि पॉलिसी 10 लाख की है, तो LIC will keep it that amount with itself with a 5.5% guaranteed compound rate of interest। तो मतलब 1 लाख रुपए आया, LIC ने अपने पास रखा, 1 लाख 1 साल के बाद उसका 5,500 ब्याज हुआ, फिर 1 लाख आया, तो अभी LIC के साथ 2 लाख नहीं है, 2 लाख और 5,500 है।
उसमें भी और 5.5% से ब्याज जो मिलेगा वो, और 1 लाख तीसरे साल में आया। ऐसा ही बढ़ता जाता है। और अगर किसी को पैसों की जरूरत है, एट एनी मोमेंट he or she can withdraw 75% of this amount available with LIC। और कोई बंदा अगर 50 साल जीता है, एन्युटी ले, आफ्टर द प्रीमियम पे इन टर्म एंड्स, तो 50 साल जीता है तो वो 50 बार ले सकता है ऐसा ऑप्शन। तो LIC बोलती भैया हमने ये प्रोडक्ट ऐसा लिया है, आप तय करो कितना साल आपको पैसा भरना है, आप तय करो कब आपको आपको पेंशन मिलना चालू हो जाएगा, और आप तय करो पेंशन आपको लेना चाहिए, लेना चाहते हो तो ले लीजिए, नहीं तो हमारे पास रखते हो तो रख लीजिए, हम उस पर 5.5% गारंटेड कम फॉर लाइफ टाइम कंपाउंड इंटरेस्ट दे देंगे, और जब उसमें आप चाहते हो तो ले लो। ये 5.5% मतलब फ्लेक्सी ऑप्शन की मैं मुझे अच्छी बात मुझे लगी। से 5.5% guaranteed for life, and that also not a simple rate, it's a at compound rate of interest। तो मैं तो मानता हूं कि हर एक व्यक्ति ने जिसको अपना रिटायरमेंट अच्छा होना चाहिए, अभी सीतारामन जी ने शुरुआत समय वो दिखाया था, when my men at work, he should plan that after some time his money should work for him, otherwise he will have to depend on 2C, either children or charity। अगर वो नहीं किसी को नहीं चाहता है तो उसने प्रबंध करना चाहिए जब वो पैसा कमाता है उसका, तब जब तक वो जिंदा रहे तब तक, और जीवन उत्सव उसमें बढ़िया सॉल्यूशन देता है। और एक इसमें मुझे विशेषता ऐसी लगी, इट इज अ बर्थडे गिफ्ट प्लान, बर्थडे गिफ्ट प्लान। मेरा माय डेट ऑफ बर्थ इज 10th ऑफ डिसम्बर, तो अगर मैं पॉलिसी ले लेता हूँ और उसका बैक डेट करके उसका डेट ऑफ कमेंसमेंट 10 दिसंबर ले लेता हूँ, तो उसका एसबी जो आएगा, सर्वाइवल बेनिफिट जो आएगा, हमने लिया है एग्जांपल 10 लाख का, 1 लाख का जो आएगा, तो वो आएगा हर हर साल 10 दिसंबर को। तो मतलब ये मैं खुद के लिए मैं गिफ्ट का प्लान कर सकता हूँ, या मैं मेरे बच्चों के लिए मैं प्लान कर सकता हूँ, मैं करने वाला हूँ। जब अभी उनका जो आएगा इस साल में, मेरे 2 बेटे, एक बेटा और एक बेटी है, उनका जब आने वाला है उसी दिन मैं उनके लिए उत्सव लेने वाला हूँ। तो जब उनको उनके जिंदगी भर उनके बर्थडे के दिन सुबह 7 बजे मैसेज आया हुआ मिलेगा उनके मैसेज के इनबॉक्स में, an amount of 1 lakh rupee has been credited into your bank account with love and blessings from Baba and I। हमारे जिंदगी भर नहीं, उनके बेटों के जिंदगी भर अगर वो आता है तो उससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। So if you have pension, there will be no tension in your life। यस सर, थोड़ा सा आपका वॉल्यूम बढ़ा सकेंगे तो बढ़ा दीजिएगा। जरूर सर। सर यहाँ या बोलिए सर। सर अगर कोई प्रश्न पूछते तो मुझे यस ज्यादा आसानी यस होगी। यस। दोस्तों यहाँ पे सर ने आपको बताया 5.5% के जो बेनिफिट है वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगा सर, विद योर परमिशन, कि मैं जब लोगों को सवाल पूछता हूँ, जब मैं क्लाइंट के पास बैठता हूँ तो मैं उनको सवाल पूछता हूँ कि दोस्तों सेविंग अकाउंट जो है बैंक में उसका इंटरेस्ट रेट कितना है, तो ऑटोमेटिकली रिप्लाई आता है 3 से 3.5% का है।
तो जब ये 3.5% बोलते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि 15 साल 12 साल के बाद में जब आपको पैसा मिलने वाला है, वो अगर आप हमारे पास रखोगे, तो हम आज आपको लिख के दे रहे हैं कि हम आपको 5.5% देने वाले हैं। तो अगर उस टाइम पे हम अगर देखेंगे, तो बैंक का इंटरेस्ट रेट 2% भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 1.5% भी हो सकता है, लेकिन हम आपको 5.5% देने वाले हैं, ये हम लिख के दे रहे हैं। तो ये आपका जो है, ये एडिशनल बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि आप पैसा एलआईसी के पास रखो, जब भी आपको जरूरत हो आप निकालो। तो ये एक बात मैं शेयर करता हूँ सर। यस सर। यस सर, बोलिए। इसको हम तो सर मनी बैक प्लान के हिसाब से भी बेच सकते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ रेगुलर मनी सर, बैक। अभी अभी तक के एलआईसी की जो योजनाएं थी वो ऐसे हुआ करती थी कि जो पॉलिसी होल्डर 15 साल 20 साल 25 साल पैसा भरता था, और उसका सेलिब्रेशन होता था एक ही समय। तो उत्सव में क्या है, अब पैसा भरना है सिर्फ 5 साल, कम से कम 5 साल। लेकिन उसका जो सेलिब्रेशन होगा, उत्सव यानी कि सेलिब्रेशन, हर साल उसको जब पैसा आ जाएगा 1 जनवरी के दिन या 1 फरवरी के दिन, अभी तो 14 तारीख को वैलेंटाइन डे है, तो 14 तारीख को अगर कोई अपने पत्नी के लिए करता है, सुविधा ले लेता है, उत्सव ले लेता है, और उसका डेट ऑफ कमेंसमेंट 14 तारीख ले लेता है, तो उसे जिंदगी भर ये मनी बैक एवरी ईयर फॉर लाइफ टाइम, ऐसा भी हम जीवन उत्सव का पिच प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और मेरा अनुभव है कि जब हम बताते हैं ना लोगों को कि अपनी अपनी प्रिय पत्नी के लिए हम ऐसा प्रोविजन कर सकते हैं कि उसको पूरी जिंदगी भर, उसकी सारी जिंदगी भर 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया, या आपको तय करना है, 1 लाख चाहिए 2 लाख चाहिए 1.5 लाख चाहिए 3 लाख चाहिए, आपको तय करना है क्योंकि बीवी आपकी है। लेकिन अगर आप तय करते हो तो वो जिम्मेदारी एलआईसी ले लेगी। जो लिखा है सब, एवरीथिंग इज फिक्स इन जीवन। और दूसरा, जैसा आप लास्ट वीक में बताए थे ना सर, जो म्यूचुअल फंड का, हाँ। जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न को अगर कोई प्लान बीट कर सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट बीट कर सकता है, तो यही एक प्लान जो है बीट कर रहा है। मतलब बीट कैसा कर रहा है, जैसा आप लोग आपने ही बताया था, जैसा कि इन्वेस्ट कर रहा है, उदाहरण के लिए 10 लाख का पॉलिसी को 60,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, और 60,000 का एगेंस्ट में इंडिविजुअल जो है 60,000 भर रहा है अकाउंट में, उत्सव का अकाउंट में। हाँ, उत्सव अकाउंट। और उत्सव का अकाउंट में एलआईसी 40,000 रुपया भर रहा है। बराबर सर। तो आपका जो है मूलधन 60,000 है, एलआईसी का आपका मूलधन, आपके लिए मूलधन डाल रहा है 40,000। हाँ। तो अगर आपने 16 साल 60-60 हजार दिया, साइमल्टेनियसली आपका जो है उत्सव का अकाउंट में एलआईसी भी 40-40 हजार रुपये इन्वेस्ट कर रहा है। यस सर। अच्छा, ये जो 60,000 40,000 टोटल जो है, 60 रुपया 40 रुपया 100 रुपया हो गया। ये 100 रुपया गारंटीड लाइफ टाइम आपका अकाउंट में बिना चीड़े चाड़ा आपका वारिसदार के लिए रख देता है। यस सर। अच्छा, अभी आपका पैसा है ही नहीं है, ये जो है वारिसदार का पैसा है। हम्म। ये किस्म का आपने पूंजी डाल दिया, अभी आपके पास जीरो पैसा आपका अकाउंट में, फिर भी क्या बोलता है, आपने हमारे ऊपर भरोसा रखा है, इसलिए हम जो है, हम्म। आज तुम्हारा जो है 20 साल उम्र है, अगला 80 साल आप जियो, 100 साल तक, या 120 साल जियो। मैं आप में देखता हूँ ये 151 52 साल तक जा रहा है, जो है 152। मतलब एलआईसी को नोइंगली अननोइंगली कहाँ से पता चला पता नहीं, एक इंसान, एक ह्यूमन जन्म होता है तो उसका आत्मा का उम्र 152 साल है। ओके। अगर आत्मा के मुताबिक अगर वो जी लिया,
152 साल, LIC भी 152 साल जो है पैसा देने वाला है। जो कि इंच टेप में आप देखेंगे तो 152 सेंटीमीटर मिलेगा दूसरी तरफ। यस सर। अच्छा, अभी ये तो 10% हो गया। अगर वो 130 ईयर्स जिया तो 130 × 10, 1300% ले लिया उसने पैसा। हाँ। 0 पैसा, क्योंकि वो तो पैसा तो उसका वारिसदार का था। यस। इसका 0 इन्वेस्टमेंट में मिल रहा है। अच्छा, अभी इसको पैसा नहीं चाहिए। ये मैजिक ऑप्शन 2 में शुरू हो गया, 5.5% कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके। अच्छा, अभी वो कंपाउंड इंटरेस्ट में जब विड्रा कर रहा है तो 100% तो विड्रा नहीं कर सकता है, नहीं। 75% विड्रा कर रहा है। हाँ। अच्छा, जो बाकी बचा हुआ है जो 25% है, उसमें जो है इतना मतलब अकुमुलेटेड होता है। क्योंकि 10वां जो है अजबुदा, मतलब जो 9 वंडर्स बोलते हैं वर्ल्ड का, जो 10वां वंडर क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवर्ती। कंपाउंड। जो चक्रवर्ती ब्याज के मुताबिक जो 25%, अगर वो क्यूमुलेटिव टोटल होता है, वो करोड़ों रुपया में जाता है। तो इसका जो टोटल, अगर बढ़िया का गणित करें, 19% है, सीधा साधा। 4% तो मतलब ड्यूरिंग प्रीमियम पेइंग टर्म, टेन हम्म। परसेंट जो है आपका ये हो गया सर्वाइवल बेनिफिट, जो कि यस सर। हम विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, 14%। 5.5% कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटल 19.5% है। जो कि अनसर्टेन, मतलब जो है बिना गारंटी का, जो म्यूचुअल फंड वाला बोलते हैं, हम 15 से 20% अजम्पशन, एजम्पशन। अजम्पशन को उन लोग बोलते हैं गारंटी। और गारंटी क्या पूछेगा तो बोलते हैं वो है अजम्पशन। उनको अजम्पशन को गारंटी बोलते हैं। लेकिन जीवन उत्सव में ईच एंड एवरीथिंग गारंटी गारंटी गारंटी। अच्छा, तीसरी बात जो है आपने हमको बताया था वो जलसा का मीटिंग में, उत्सव को क्यों बेचना चाहिए, और उमंग का, और 5 रीजन तो आप बताया है, और एक भी बताया आपने, जो कि अभी तक पूरा इंडिया में जितने बड़े बड़े अभिकर्ता से लेके छोटे अभिकर्ता तक 8% को आज तक प्रूफ नहीं कर पाया, लेकिन पॉलिसी बेच रहे हैं। हाँ। अच्छा, अभी इसमें 10% है, तो 8% तो ये नहीं हो रहा है। जो प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद सर्वाइवल बेनिफिट जब मिलता है, वो अप्रोक्सीमेटली जो बढ़ते जाता है अमाउंट, उसका कोई गारंटी नहीं है। कहीं भी नहीं लिखा इतना ही मिलेगा करके। वो पता नहीं फ्यूचर में जाके जीवन सरल जैसा हो जाए, वो भी पता नहीं। लेकिन हम आज का उमंग का जो रिटर्न है, 100 साल उम्र तक या 90 साल का उम्र तक, जो इसमें हम उमंग उत्सव में डालते हैं पैसा, विड्रॉ नहीं करते हैं, बराबर 2.75% से अकुमुलेट हो रहा है सर। गारंटीड जो हो रहा है, जो पैसा हाँ। बढ़ रहा है ना सर, जो 5.5% से। लेकिन यस। जो आफ्टर ये जो टर्म है, मतलब ऑप्शन 2 में आप कैलकुलेशन करेंगे, एग्री। कंपाउंड इंटरेस्ट एग्री। में 2.75% से बढ़ रहा है। जो उसका और उमंग का जो रिटर्न को करेंगे ना, एक ही जैसा मिलेगा। लेकिन उमंग में गारंटी है ना गारंटी पता नहीं, लेकिन उत्सव में गारंटी गारंटी गारंटी। यस सर। जो कि आपने जलसा के ड्यूरेशन में आपने बताया था, तो मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर दिया। यस सर। और एक बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन है उत्सव का। यस सर। देर आर 4 टाइप्स ऑफ इनकम इन दिस वर्ल्ड। यस सर। द फर्स्ट वन इज एक्टिव वन, जहां जिसमें इस दुनिया के 99.99 लोग काम करते हैं और पैसा कमाता है। व्हाट डज इट मीन? पैसा कमाने के लिए आपका बॉडी, आपका माइंड और आपका टाइम देना ही देना पड़ता है, तब जो इनकम मिलता है उसको हम बोलते हैं एक्टिव इनकम। BMW बोलते हैं सर, हाँ। बॉडी बॉडी माइंड माइंड। एंड वर्क।
Yes, sir. Thank you for wonderful, wonderful suggestion. BMW, body, mind और वर्क। वर्क। हाँ, BMW। तो मतलब कितना भी बड़ा सर्जन हो, कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, तो जब तक वो क्लिनिक में नहीं जाएगा, जब तक वो ऑपरेशन नहीं करेगा, उसको कोई पैसा देने वाला नहीं है। ये एक्टिव इनकम के लिए एक उम्र तय है, उसके बाद आदमी की काम करने की क्षमता कम हो जाती है। हम उसे बोलते हैं सुपर एन्युएशन, बोल देते हैं उसको। रिटायरमेंट के दिन उनको एक माला पहनाते हैं, एक श्रीफल देते हैं और उसे प्यार से बोलते हैं कि भैया कल से तू मत आ, क्योंकि अभी तू काम के लायक नहीं। नहीं। ऐसा बोलते नहीं, लेकिन मन में मन बोलते हैं। ये हुआ एक्टिव इनकम। सेकंड इन टाइप ऑफ इनकम इज सेमी एक्टिव और सेमी पासिव इनकम। हम इसे बोल सकते हैं रेंटल इनकम को हम इसमें गिन सकते हैं कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली है, कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल हो, और आपने वो किराए पे दे दी है, तो इट कैन बी डिस्क्राइब एज अ सेमी एक्टिव और सेमी पासिव इनकम, क्योंकि आपको उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहना पड़ता। लेकिन हम ऐसा ये भी नहीं कह सकते कि नहीं, मेरा कुछ इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं रहेगा। कुछ ना कुछ बनते रहता है। अगर किसी को अभी नए किराएदार, हमने कोरोना में देखा, बड़े बड़े सिटीज में जब वर्क फ्रॉम होम चालू हुआ, तो जो जो सॉफ्टवेयर के लोग थे, उन्होंने अपने घर जाना पसंद कर दिया। उन्होंने वो बोल रहे थे कि मैं यहाँ क्यों रेंट दे दूं, जब मुझे वर्क में, काम में, ऑफिस में नहीं जाना है, मुझे अपने घर में, घर से ही, मैं अपने रूम से ही अपने लैपटॉप से काम कर रहा हूँ। तो इसका मतलब, इसका ऐसा परिणाम हुआ कि बहुत बहुत कोरोना के कारण बहुत रेंटल प्रॉपर्टीज खाली हुई। तो ये प्रूव करती है कि रेंटल इनकम इज नॉट 100% पासिव इनकम। वो कुछ ना कुछ उसमें हमको एक्टिविटी करनी पड़ती है। देर इज द थर्ड टाइप ऑफ इनकम इज थर्ड टाइप ऑफ इनकम इज पासिव बट नॉन गारंटेड। पासिव बट नॉन गारंटेड। समझो किसी बंदे ने 1 करोड़ रुपया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दे दिया, एफडी में लगा दिया 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, तो उसको मिलेगा वो ब्याज। अभी समझो 6 लाख रुपए, 6% से गिन ले, उसको 6 लाख मिलेगा। लेकिन जब उसकी वो एफडी मैच्योर हो जाएगी, तो ये नहीं वो स्टेट बैंक बोलेगी कि जिस रेट से आपने पहले साल निवेश किया था, उसी रेट से आपको पैसा हम दे देंगे। वो बोलेंगे आज का हमारा रेट ये है। और हमारे देश में ये होने वाला है। जैसा जैसा देश विकास की ओर आगे बढ़ता है, उसका जो हम ब्याज दर बोलते हैं, वो कम होते जाता है। तो वो, सो इट बिकम पासिव बट नॉन गारंटेड इनकम। और जो सबसे महत्व वाला है, चौथा इनकम टाइप ऑफ इनकम, गारंटेड पासिव इनकम। गारंटेड पासिव इनकम अगर वो लाइफ टाइम मिलता है तो सोने पे सुहागा, और अगर वो टैक्स भी है तो उससे भी बढ़िया। जीवन उत्सव फुलफिल ऑल दीज कंडीशन। ये 100% पासिव इनकम है, गारंटेड 100% है। 1 करोड़ की पॉलिसी ले लो, आपको 10 साल 10 लाख का सर्वाइवल बेनिफिट पूरी जिंदगी भर मिलना वाला है, मिलने वाला ही है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लाइफ टाइम मिलने वाला है। जैसे मैंने बोला कि प्राइवेट प्लेयर्स की जो कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स है, वो 20 साल 25 साल, ज्यादा से ज्यादा 30 साल का वादा करते। जीवन उत्सव में हमारा वादा है 152 जब दिन। तक, जब तक है जान। अच्छा सर, दूसरा जो है उत्सव का तो इम्पैक्ट अलग है, जो कि आपने काफी कुछ जो है विवरण बताया है। और जो म्यूचुअल फंड
जब मैं एक इंडिविजुअल ब्रेडविनर है और यंग एज में शादी किया हूँ और मेरा गोल बड़ा है, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में कम पैसा मिल रहा है बोल के मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके। मैंने जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा परिवार है, जो लास्ट वीक का म्यूचुअल फंड में जो अपने लक्ष्य का जो इम्पैक्ट बताया था, जो कि मैंने म्यूचुअल फंड मेरा अकेले का छोड़ के मैंने वाइफ का भी एक खोला है, क्योंकि मैंने सोचा इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करूं फैमिली के अंदर। यस। अच्छा, मैं रहेगा तो मैं अपना भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा, बड़ा पैसा लूंगा, मतलब जो बोल रहे हैं। अगर मैं नहीं रहा तो एक इन्वेस्टमेंट तो खत्म हो गया, यस सर। और दूसरा इन्वेस्टमेंट जो है मेरा जो स्पाउस है, हम्म। उसको पैसा भरने के लिए कहाँ से पैसा आएगा। हम्म। तो जो लक्ष्य जो है म्यूचुअल फंड या जिप या यूलिप या कोई भी चीज को कंटिन्यूसली रखने के लिए लक्ष्य का इम्पैक्ट विथ, मतलब हम ना रहे तो मेरा, ना रहूं ना रहूं, मेरा बच्चे का तो एजुकेशन होना चाहिए, मेरा बच्चे का शादी तो अच्छे जगह पर होना चाहिए, और और उसको। मैं नहीं रहा तो मेरा मिसेस का भी रिटायरमेंट कार्पस होना चाहिए। तो यस। ये चीज जो है लक्ष्य, हाउ टू इम्पैक्ट, मतलब कैसा लक्ष्य इम्पैक्ट कर, मतलब जान डालता है इन्वेस्टमेंट में। अगर ब्रेड विनर या पैसा कमाने वाला या पैसा इन्वेस्टमेंट करने वाला absent हो जाए परमानेंटली। सर आपने मेरी दिल की बात छेड़ी। मुझे सबसे प्यारा एलआईसी का कोई प्यार योजना लगती है, वो है जीवन लक्ष्य। इट इज अ इट इज अ गॉड गिवन गिफ्ट, मैं बोलता हूँ। अब मुझे नहीं लगता पूरे पूरे भारत की बात छोड़ो, मुझे नहीं लगता पूरे जिन विश्व में ऐसा कोई प्लान होगा विच विल गारंटी द फुलफिलमेंट आवर ड्रीम्स, हम रहे या ना रहे। मैं इसे बोलता हूँ सिर्फ कंटिन्यूएशन प्लान। अगर चलो, मैंने बोला हमारे लास्ट सत्र में कि म्यूचुअल फंड, इक्विटी मार्केट इज नॉट अवर कॉम्पिटिटर, इट इज अवर फ्रेंड। हर एक को देखो, आपके आपके अभी हाथ में भी घड़ी है, मेरे हाथ में भी घड़ी है। ऐसी कई कई घड़ी नहीं होगी जिसमें एक ही अ, एक ही काटा है। तो मिनट काटा भी होना जरूरी है, तो और ताश का काटा भी होना जरूरी है। वैसा ही म्यूचुअल फंड और एक हमारा एलआईसी का पॉलिसी होना जरूरी है। तो लोग बोलते हैं चलो मैं सिप में पैसा लगा तो मुझे 12% रिटर्न मिलने वाला है, 15% रिटर्न मिलने वाला है। मैं बोलता हूँ, मानता हूँ सर, मिलेगा। समझो 10 साल एक बंदे ने 10,000 रुपए का मंथली सिप किया, और वो बोलता है मुझे 15 साल के बाद ये पैसा मिलने वाला है, 15%, 12%, 18%, जो वो बोलता है वो। ये जो सिप है, ये आरडी है, ये जो प्रोडक्ट है वो है सेव एंड क्रिएट प्रोडक्ट। सेव एंड क्रिएट प्रोडक्ट में जब तक आपका रिटर्न, जब जब आपको रिटर्न मिलने वाला है, मैच्योरिटी मिलने वाला है, उस समय तक आपको आपको जिंदा रहना जरूरी है। मतलब ये 10,000 भर रहा है और 15 साल के लिए भर रहा है, इसका मतलब उसको 180 महीने के बाद अगर वो जिंदा है तभी उसको ये रिटर्न मिलने वाला है, क्योंकि इट इज अ सेव एंड क्रिएट प्रोडक्ट। दूसरा, 180 किस्त उसने भरने के बाद ही उसको डिजायर रिटर्न मिलेगा। अगर कोई बंदा बोलता है कि मुझे म्यूचुअल फंड में सिप में 12%, 15% रिटर्न मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पहले साल से या पहले महीने से उसको रिटर्न 12% मिलना चालू हुआ। ऐसा कभी होता नहीं। आज की देखो, आज का मार्केट, सॉरी, 2 दिन पहले 11 तारीख को जो मार्केट 1,000 पॉइंट से सेंसेक्स गिरा,
तो मतलब जिस बंदे ने 1 फरवरी को चालू किया था सिप, तो ऐसा नहीं होगा 15 दिन के बाद उसको 12% या 15% रिटर्न आया, उसका तो अभी शायद उसका कैपिटल भी कम हुआ होगा। तो यू हैव टू सर्वाइव, यू हैव टू सर्वाइव द टर्म ऑफ द योर इन्वेस्टमेंट इन सेव एंड क्रिएट। तो मैं इसे बोलता हूँ इस बंदे के, सर आपको जरूर करना चाहिए। मेरे पास एक प्लान है, सिप कंटिन्यूएशन प्लान। जो बंदा 10,000 का सिप करता है, मैं उसको बोलता हूँ आप अपने बीबी के लिए सिर्फ 5,000 का एक प्रोडक्ट लीजिएगा, सिर्फ 5,000 महीने का। अगर हम जीवन लक्ष्य ले लेते 25 साल का, 12 लाख का, तो उसका प्रीमियम आता है सिर्फ 5,000 रुपए महीने का। एट द एंड ऑफ द टर्म ही विल रिसीव अराउंड 31 लाख। चलो 1 लाख हम कम करते हैं, तो 30 लाख उसको मिलना ही मिलना है। अगर दोनों दोनों इन्वेस्टमेंट उसकी चालू रही, हस्बैंड की सिप का और बीबी का लक्ष्य का। लेकिन ऐसा भी हो सकता है बीच में जो घर का कमाने वाला व्यक्ति वो न रहे। इसे को हम अभी कभी भी अनदेखा नहीं कर सकते, इस शक्यता को। अगर कुछ हो जाता है, अगर कुछ हो जाता है तो सॉरी, बीबी को नहीं, उस आदमी को मैं बोलता हूँ आप ले लीजिएगा, आप ले लीजिएगा 5,000 रुपए खुद के नाम। तो उसको 12 लाख की पॉलिसी बनती है। इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर, LIC विल गिव 10% फैमिली इनकम बेनिफिट, मतलब 1,20,000। 1,20,000 यानी कि महीने का 10,000। उसने सीप किया था। मैं बोलता हूँ सिर्फ आप बीबी के नाम पे कीजिएगा और आपके नाम पे लक्ष्य लीजिएगा। तो ये जो पैसा कमाने वाला है वो न रहने के बाद भी जीवन लक्ष्य में 10,000 रुपए महीने का आता रहेगा, जिसकी वजह से बीबी का 5,000 जो कि 10,000 की सीप है वो कंटिन्यू रहेगी। और जीवन लक्ष्य में ना प्रीमियम उसको फैमिली को भरना है बाद में। यस सर। तो मतलब सिप विल कंटिन्यू फॉर यस। 15 साल 20 साल, जो उसको चाहत है। यस तब सर। वो 10,000 भरता रहेगा, वो सिर्फ चालू रहेगी बीबी की, यस सर। 10,000 आता रहेगा। तो उसका जो उसको 12% 15% तो मिलना ही मिलना है उससे। यस सर। और जीवन लक्ष्य में जो हमने लक्ष्य किया था, मुझे 25 साल के बाद मुझे 30 लाख चाहिए, या 20 साल के बाद मुझे 20 लाख चाहिए, जो भी हर एक का लक्ष्य अलग अलग हो सकता है। तो जीवन लक्ष्य में बिकॉज ऑफ द सैलेंट फीचर्स ऑफ द स्कीम, even after the unfortunate death of the policy holder, LIC will give the same amount along with the same sum assured with the bonus without paying a single premium। तो दोनों लक्ष्य पूरे हुए, सिप का भी रिटर्न आ चुका और जीवन लक्ष्य का भी सेफ इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आ चुका। मतलब आई कॉल इट एज अ सिप कंटिन्यूएशन प्लान। सर एक हकीकत संभव मैं बताना चाहूंगा। ये पूरा भारतवर्ष में सभी एजेंट का एक एजेंटों के लिए मैसेज होगा। हमारे पास एक एजेंट है अंकुश कोतवाल, MDRT एजेंट है। हम्म। उन्होंने एक बिल्डर को 25 लाख का जीवन लक्ष्य प्रमोट किया था। हम्म। और बिल्डर के नाते वो बैंक में जाता था अपना अकाउंट वगैरह के लिए। तो वहां का बैंक मैनेजर ने उसको प्रमोट किया। तुम कहाँ LIC में, वो बातों बातों में बताया मैंने ऐसे ऐसा एक प्लान ले रहा हूँ 25 लाख का, तकरीबन 1,20,000 रुपया, 10,000 रुपया मैं महीना भरने वाला हूँ। उन्होंने बोला ऐसा गलती मत करो, LIC वगैरह में रिटर्न कम है, तुम बैंक में इन्वेस्ट करो, ओके। बैंक का यूलिप में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड। तो उस बंदे ने
इसका फोन उठाना बंद कर दिया, और मतलब 2-3 बार फोन नहीं उठाया तो वो थोड़ा एजेंट अग्रेसिव है। उसने जाके सीधा मिला। हम्म, मिला तो उसने तकरीबन मेहनत किया हुआ था 15-20 दिन। तो उसको थोड़ा सा गुस्सा आया। बोला ठीक है, हम आपका बैंक मैनेजर से मिलना चाहते हैं। ओके। वो भी हमारा एक साहब है, उनको भी हम लेके आएंगे। अगर वो साहब का कहने के ऊपर उन लोग जो फैसला करेगा मैनेजर, तो उसका मुताबिक आप करिए, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो वो हमको लेके गया कराड़ी में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। और शाम को हम गए, बैंक आवर्स खत्म हो गया। उसके बाद हमको टाइम दिया मैनेजर ने। जो बिल्डर है वो था अंकुश कोतवाल, एमडीआरटी एजेंट था, और मैं था। तो मैनेजर से हमने परमिशन मांगा, हम आपसे एक 10 मिनट बात करना चाहते हैं। उस समय कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। तो एक्सेप्ट किया उन्होंने। हमने बोला सर, अभी आपके पास इन्वेस्ट करना शुरू किया कि नहीं किया हमको मालूम नहीं, लेकिन इन्होंने एलआईसी का तो मना कर दिया, इसलिए हम आपके पास आए हैं। मान लेते हैं आपका पास जो इन्वेस्टमेंट का योजना आपने बताया, उसका रिटर्न कितना है? बोला 12 से 15%, कभी लॉन्ग टर्म में 20 भी मिल सकता है। तो हमने बोला सर, ये 12, 15, 20 क्यों रखना है? 30% क्यों नहीं रख लेते? ओके। तो 30% रख लेते हैं सर, बोला मैंने। हाँ, और एलआईसी का आपका स्टेटमेंट है, कुछ नहीं मिलता है, तो फिर भी आप बोल दीजिए कितना मिलेगा। बोला यही 5-6% मुश्किल से मिलेगा। जब आप इतना ही बोल रहे हैं तो एलआईसी का जो रिटर्न है हम 0% मान लेते हैं। ओके। वो 6% भी क्यों रखने का है? एलआईसी से पैसा 0% ही मिलेगा, ऐसा मान लेते हैं। सर, अभी बिल्कुल आप लिख लीजिए पेपर में। उनको मैंने एक पेपर दिया, एलआईसी रिटर्न 0%, हम्म, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो म्यूचुअल फंड है 30% देगा। हम्म, और अभी मैं आपका एक जुड़वा बाई का कहानी बोलने जा रहा हूँ। ओके। मैनेजर साहब को मैंने बताया, एक माँ बाप को जुड़वा लड़के हुए हैं, दोनों ही एक साथ फले फूले, एक साथ स्कूल गए, एक ही कॉलेज में पढ़ाई किया, और एक ही उम्र में नौकरी में गया, ओके। लेकिन डिफरेंट ऑफिस। फिर माँ बाप ने सोचा नौकरी हो गया, सब कुछ हो गया, अभी इनका शादी कर लेते हैं। तो जुड़वा बच्चा है तो एक लड़की से तो शादी नहीं कर सकते। ओके। मैंने मैनेजर साहब को पूछा, सर लड़की तो अलग अलग देखना पड़ेगा। वैसे ही उन्होंने किया। कुछ दिन हुआ, 5-6 महीना, बीबी पुरानी हुई, घर गृहस्थी पता चला। एक ने बोला फ्यूचर के लिए हमको पैसा कुछ जोड़ना चाहिए। तो उसको जो है आप जैसा कोई म्यूचुअल फंड वाला मिले, बहुत आकर्षक उसने रिटर्न बताया, तो उधर 10,000 रुपया महीना डालना शुरू किया। जैसा ही दूसरे का औरत को पता चला, हमको भी मतलब पैसा जोड़ना चाहिए, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। उसने 3-4 से पता किया। उसको एलआईसी का, जैसा ही ये कोतवाल साहब बैठे हैं, ऐसा ही एजेंट मिला, तो उससे सहमत हुआ, और एलआईसी में उसने 10,000 का शुरुआत की। ओके। अच्छा, अभी बहुत दोनों परिवार का बहुत अच्छा चल रहा था। एक 5 साल हुआ, उन लोग ने अपना नौकरी में भी मेहनत किया, और अपना घर का गृहस्थी में भी मेहनत किया। 2 बच्चे हो गए दोनों को, 2-2 बच्चे हो गए। परिवार तो एक जैसा ही है, भाई भाई है। सब मिलके एक डैम में घूमने के लिए गया। सब बैठे हुए, बच्चे बच्चे, वाइफ अपने अपने सब। ये दोनों बोला हम एक डुबकी लगा के आते हैं, नहा कर आते हैं। दोनों डुबकी करने के लिए डुबकी लगाने गया, और डुबकी लगा रह गया, वापस नहीं आया। और इन्वेस्टमेंट को भी 5 साल हो गए। 1 साल का 1,20,000 के हिसाब से 5 साल में 6 लाख हुआ म्यूचुअल हम्म, फंड में। हम्म, और
LIC में भी 1,20,000 के हिसाब से 6 लाख हुआ। हम्म। सब कुछ हो गया। 1 महीना के बाद जो है, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, उनके घर वाले सब आके देखा क्या है क्या नहीं है, तो म्यूचुअल फंड वाले के पास गया। कुदरती, आप कहते हैं ना 15-20%, ये 5 साल में 30% था ग्रोथ। मार्केट क्रैश नहीं हुआ, बहुत अच्छा मार्केट था। 6 लाख का 12,80,000 रुपया हो गया 30% से। ओके। 30% से 12,85,000 हो गया। बहुत खुश हुए, लिए। अच्छा, दूसरे का जो है उनका भी हिसाब किताब किया, उनको पता चला, और उसका पहले LIC एजेंट पहुंच गया। उन्होंने सबको, परिवार को लेके गया, सब कुछ किया। उन्होंने 30 साल का, क्योंकि लॉन्ग टर्म है, एंडोमेंट पॉलिसी 10,000 महीने के हिसाब से 40 लाख का किया हुआ था। 0% का रिटर्न से 40 लाख तो मिला ही मिला। हम्म। और जो बोनस के द्वार पे जो जितना इन्वेस्ट किया 6 लाख रुपया, वो भी वो भी। वापस मिला। हाँ। 46 लाख मिला। अभी आप बताइए, 0% से एक विडो का 46 लाख अच्छा है, या 30% से 12,85,000 चाहिए, सही है? आप दिल क्या पे बात। हाथ रख के सच सच बताओ। तो उन्होंने बोला LIC का रिटर्न अच्छा है। तो और एक बार सोच के बताइए, मैंने बोला। हम्म। बोला नहीं नहीं, आपका जो है हिसाब से, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और एक विडो औरत के लिए 12,85,000 से 46,50,000 बहुत बढ़िया रिटर्न है। तो ऐसा करते हैं सर, सबसे पहले जो बना हुआ ग्राफ को तोड़ा, सबसे पहले ये प्लान मैं आपको दूंगा, उसके बाद इनको निपटूंगा। आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और चेक दीजिए, और फोटो आप देते ही नहीं देते, मैं कैमरा में खींच दूंगा। और मेरे को जो है, कुछ भी नहीं तो मिनिमम 60,000 रुपया आपसे चाहिए चाहिए। तो फिर बोला नहीं नहीं, ऐसा करते हैं, आपने मेरे को समझाया है, उस हिसाब से मेरे को मंथली 3,000 मेरे को जीवन लक्ष्य दे दो करके। तो बैंक मैनेजर को पॉलिसी दिया 36,000, मतलब 8 लाख का पॉलिसी दिया है। हाँ। और जो जिसका 25 लाख का प्रमोट किया था, हम्म। उसने 40 लाख का पॉलिसी दिया। क्या बात। ये हकीकत है ये। तो हमारा क्या है, कस्टमर है ना सर, हमको खुद सिखाता है ऑब्जेक्शन को कैसा हैंडल करने के जगह पर वो ओवरकम करने। और जब तक हम बैंक मैनेजर को नहीं मिला, हम ब्लैंक था। लेकिन वहां जाते ही सिचुएशन के मुताबिक हमने ये स्टोरी बनाया, ये बताया है। विन विन सिचुएशन, मतलब 30%, इवन 15, 16, 17, 18 तो बहुत दूर रहा। हम 30% का जो ग्रोथ का भी रिटर्न को फेल करा सकते हैं LIC के अंदर। वो ताकत है और जीवन लक्ष्य का ये इम्पैक्ट है। यस सर। थैंक यू सर। और मैंने एक एजुकेशन के पर्पस के लिए एक मैंने एक रेडीमेड शीट बनाया है। स्कॉलरशिप में बोलता हूँ उसे, यस सर। स्कॉलरशिप योजना। मैं आपको दे दूंगा उसकी सॉफ्ट कॉपी, हमारे सब एजेंट मित्रों को जरूर दीजिएगा। यस सर। यस सर। कि एजुकेशन जो है वो 1 साल का खर्चा नहीं है, यस सर। वो कम से कम 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का खर्चा है। आजकल 6 साल का ही मानना पड़ेगा। दूसरा, वो खर्चा ऐसा है कि जो हम टाल नहीं सकते, हम उसे पोस्टपोन भी नहीं कर सकते कि भैया आज मेरे पास पैसा नहीं है तो चलो 1 साल आराम कर लो, अगले साल फिर एक पैसा मैं जुटाऊंगा और मैं पैसा फिर अगले साल MBBS में एडमिशन ले लेंगे, ऐसा तो कर नहीं सकते। नाइदर यू कैन रन अवे नॉर यू कैन पोस्टपोन। तो जो खर्चा करना ही करना है, उसके लिए बढ़िया जो है, अगर सिर्फ दिन का आपको हमको 170 रुपया हमको बचाना है सिर्फ 15 साल के लिए। जिस घर में छोटा बच्चा है, बेटी है,
छः छः महीने की है, एक साल की है, 1.5 साल की है, उसके लिए ये बढ़िया प्रेजेंटेशन रहता है। अगर आप 150 रुपया दिन का बचाते हो और सिर्फ आपको बचाना है 15 साल, तो जब आपकी बेटी 18 साल की हो जाएगी तो आपको आ जाएगा 3.5 लाख, 3.5 लाख, 3,75,000, 4 लाख और 4.5 लाख। तो जब मतलब ये हर साल की जो फीस है कॉलेज की, इसके लिए ये हमको मदद करेगा। दूसरा, ये पैसा बेटे के अकाउंट में नहीं आने वाला है, बेटे के पिता के या माता के अकाउंट में आने वाला है। यस सर। तो मतलब आज से 15-20 साल का बाद जब ये 3.5 लाख 4 लाख आएगा, तो अगर बेटे के अकाउंट में जाता है, सुकन्या समृद्धि में क्या होता है, पोस्ट ऑफिस के वो पैसा जाता है बेटी के अकाउंट में। यस सर। अगर किसी को कोई भी पैसा अगर बिन कष्ट का मिला, तो ऐसा बहुत कम बार होता है कि उसका अच्छा ढंग का उसका इस्तेमाल हुआ। तो ये इस LIC ने इसकी इसमें एक प्रोविजन प्रावधान किया है कि पैसा जाएगा बेटे के माँ के या पिता के अकाउंट। यस। तो वो पैसा देने के समय पूछेंगे किसको चाहिए, किसके लिए चाहिए, इतना मतलब इतना जरूरी है क्या। पैसा तो बेटे के लिए है, लेकिन वो उसका जो कंट्रोल है वो पिता के या माता के हाथ में रहता है। और तीसरा, जो स्कॉलरशिप इसीलिए बोलते हैं कि अगर दुर्भाग्यवश बीच में कुछ हो जाए पिताजी को या और माता या अगर माता को, तो ये एक भी 150 रुपए हमको देना है, 170 रुपए दिन का। उस दिन के बाद एक भी रुपया LIC को देना नहीं है। लेकिन ये पॉलिसी चालू रहेगी और ये जो हमने देखा है सपना, 3.5 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 4.25 लाख, 4.5 लाख, ये उस बेटे को आना ही आना है। बीच में कोई एक एक भी दिन 170 रुपए का किस्त देना नहीं है उस परिवार ने। और हम जो है पिताजी को कुछ हो गया तो जो हाँ, हर साल पैसा मिल रहा है हाँ, उसको हम सर्वाइवल बेनिफिट नहीं बोलते सर, हम स्टाइफंड हाँ। बोलते हैं। बच्चे का परवरिश के लिए मैं स्टाइफंड मिल रहा है। मैं स्कॉलरशिप बोलता हूँ, मैं हाँ। स्कॉलरशिप इसलिए बोलता हूँ कि ये हम्म। जो पैसा जब कब आने वाला है, 18, 19, 20, 21, 22 साल की उच्च शिक्षा हेतु। नहीं, लेकिन ये मतलब एजुकेशन का ग्रेजुएशन के टाइम पर मिलेगा वो स्कॉलरशिप, और जी हाँ, मतलब परवरिश के लिए मिलेगा वो स्टाइफंड। स्टाइपेंड ऐसा भी आप बोल सकते हो। स्टाइफंड और स्कॉलरशिप दोनों ये है। क्योंकि यस। इसमें अगर कुछ हो जाता है तो 1 लाख रुपए का स्टाइपेंड आएगा, यस सर। हर साल आएगा। वो किसको मिलेगा? बेटी की माँ को मिलेगा। यस सर। वो स्कूल की फीस दे सकेगी। यस सर। इस पूरे भारतवर्ष में छोड़ो, इस दुनिया में ऐसी कोई भी स्कूल नहीं है जो बोलता है कि किसी का अगर पिता नहीं है तो चलो आपको स्कूल फीस माफ। ऐसा कोई स्कूल है ही नहीं नहीं। बोलता। तो मैंने इसे इसे नाम दिया है मैंने, इसीलिए सपने होंगे पूरे, यस सर। सपने होंगे पूरे चाहे कुछ भी हो। करेक्ट सर। तो तो इसी हम आपका माध्यम से है ना सर, हम चाहते हैं आज का जो इम्पैक्ट ऑफ जो उत्सव और लक्ष्य, जो कि आप म्यूचुअल फंड के जगह पर LIC का जिप का जो है करिए, और सिप को प्रोटेक्ट रखने के लिए जो है लक्ष्य दीजिए, और लक्ष्य को प्रोटेक्ट करके जो पैसा उत्पादन हो रहा है हाँ, रिटायरमेंट के लिए उत्सव रख लीजिए। उत्सव दीजिए। मतलब एक परिवार को जो है, मतलब जो स्तंभ बोलते हैं, पोल हाँ, जो है, एक सेंटर पोल रहने दीजिए लक्ष्य, और जो साइड पोल दोनों हैं, मतलब हाँ, एक यूलिप रहेगा, एक उत्सव रहेगा। मतलब यस, 3 U, एक उत्सव, एक यूलिप, एक अपना ये लक्ष्य, मतलब यस, U+U+L,
मतलब यूलिप उत्सव प्लस लक्ष्य। यस। जो लक्ष्य जो है आपका पूरा टारगेट को कंप्लीट करेगा, अपना लक्ष्य को पूरा करेगा। और यूलिप जो है जब भी चाहिए आपका गोल को कंप्लीट करने में मदद करेगा। और उत्सव लाइफ टाइम आपको जीने का, मतलब इज्जत की जिंदगी जीने का हम्म। हेल्प करेगा। तो ये जो है आज का तात्पर्य मतलब आपने बताया है। मैं चाहूंगा आशा जी को जो है आपके साथ बात करके आज का सेशन को कंक्लूड करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। विद योर परमिशन मैं दो चीजें ऐड करूंगा सर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगले फाइनेंशियल ईयर से जो हमारा टैक्स सेविंग का लिमिट है वो सीतारामन मैडम ने 12 लाख कर दिया है। तो दोस्तों, जिनका इनकम टैक्सेबल था और अभी जो टैक्स फ्री हो जाएगा, उसमें हर इंसान को जिनका 12 लाख रुपए का इनकम है या उससे ज्यादा है, 30,000 रुपीज का बेनिफिट मिल रहा है, 30,000 रुपए का बेनिफिट मिल रहा है। दोस्तों, हमें यही टैप करना है। ये तीस यस। हजार का एडिशनल इनकम उस परिवार के पास है जो कि पहले वो टैक्स में जाता था। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ये 30,000 वाले जो ब्रैकेट वाले लोग थे, इनको आपको टैप करना है और आप उनको UUL या जो भी देना है आप दे सकते हो। सर, दूसरी बात मैं शेयर करना चाहूंगा कि जो जीवन लक्ष्य के बारे में हम बात कर रहे थे, तो मैं इसको एक अलग नाम दिया हूं। मैं ये बोलता हूं कि फॉरेन कंट्रीज में जैसे कि US है, जर्मनी है, बाकी की जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यहाँ पे सब जगह पे एक सोशल सिक्योरिटी कार्ड करके एक सिस्टम है। यानी हम्म। अगर उस परिवार के हेड ऑफ द फैमिली को कुछ हो जाता है, तो गवर्नमेंट, उस देश की गवर्नमेंट जो है वो फैमिली को संभालती है, उसको सोशल सिक्योरिटी कार्ड बोलते हैं। तो मैं हमारे लोगों को क्या बोलता हूँ, हमारे जो कस्टमर्स हैं, मेरे जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, उनको मैं ये बोलता हूँ कि हिंदुस्तान में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी अभी तक। सोशल सिक्योरिटी कार्ड करके कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको यानी LIC को अपॉइंट किया है सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, इसको प्रमोट करना है सोशल सिक्योरिटी कार्ड बोल के, कि अगर आपको कुछ यस। हो जाता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो LIC के माध्यम से आपकी फैमिली की देखभाल करेगा, आपके हर सपनों को पूरा करेगा। सर, कैसा लगा सोशल सिक्योरिटी कार्ड? बहुत बढ़िया सर। ये दो चीजें मुझे शेयर करनी थी आपसे। एजुकेशन सिक्योरिटी कार्ड भी बोल सकते हैं। एज यू लाइक, एज यू हाँ। लाइक। एज यू लाइक। सोशल सिक्योरिटी इसलिए क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पे चलता है। तो हाँ। मैंने उसको यहाँ पे लिंक कर दिया। मैंने बोला चलो, हमारे पास भी ऐसी फैसिलिटी है, अगर US में हो सकती है तो हिंदुस्तान में भी होनी चाहिए, और है यस। हमारे पास। लेकिन हम लोगों तक पहुंचा नहीं पाए हैं अभी तक। तो अभी आगे से हम ऐसा भी बोल के प्रमोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी आज का सेशन लेकिन जी। उसके लिए हर को बाहर निकलना पड़ेगा। चलो घर से निकलो। सर, मेरा डायलॉग है। ये मेरा पंचलाइन है सुबह का। तो लोग मानते भी है इसको, और मुझे बहुत अच्छे अच्छे रिस्पांस भी आते हैं ऑल ओवर इंडिया से। सर, आई एम वेरी प्लीज, मैं बहुत खुश हूँ ये बताने के लिए कि 26,800 एजेंट को मेरे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में से ये मैसेज जाता है। और क्या बहुत सारे लोग मुझे इसके बारे में रिस्पॉन्ड भी करते हैं और उनको अच्छा भी लगता है। बहुत सारे एजेंट्स लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं इसको बंद करो, लेकिन मैं बंद करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जिसको अच्छा लगता है वो मात्रा ज्यादा है, और मैं ये कंटिन्यू जरूर रखूंगा। मेरी आप सभी से, फ्रेंड्स सभी से रिक्वेस्ट है कि जिनको भी अगर मेरी तरफ से ये मैसेजेस चाहिए, तो मेरा नंबर सेव कीजिए और मेरा नंबर पे मुझे आप हाई भेज दीजिए। मैं आपको मेरे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दूंगा। मेरा नंबर नोट कर लीजिए दोस्तों, 9850429955। ये नंबर सेव करने से आपको रेगुलरली मैसेजेस मिलेंगे, LIC के लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे, और जो भी सर्कुलर्स या जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए रहेगा, मेरी तरफ से आपको मिल जाएगा। अगर कुछ ऐसी बात है जो मुझे नहीं मालूम, तो मैं हमारे सीनियर्स जो है उनसे बात करके, कंसल्ट करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। किरण सर, आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार था। हमने उत्सव के बारे में बहुत कुछ समझा, सुना, और अमल में लाएंगे। ऐसी ही हमने, आपने जो गाइड किया है, जो बेनिफिट्स बताए हैं, जो सिस्टम से इसको हमें प्रमोट करना चाहिए,
और आगे जो लक्ष्य के बारे में हमने जो डिस्कस किया, म्यूचुअल फंड्स के साथ डिस्कस किया, उसको हमने अलग अलग तरीके से सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की। उसके लिए सर आपका और सीतारमन सर का दोनों का मैं शुक्रिया करूंगा। सर कुछ कहना है आपको? हाँ सर, आप जो काम कर रहे हैं ना, वो जोत से जोत लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ये काम कर रहे हैं आप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये सब और मुझे पॉसिबल है। और मुझे खुशी है आपने मुझे उसके पात्र समझा थोड़ा सा। अरे सर, इट इज अवर प्लेजर कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए यहाँ पे और आपने अपना दिल की बात कही, शेयरिंग किया। और ये मत समझिएगा कि हम आपको छोड़ रहे हैं। हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे आगे चल के, जरूर। जब भी आपका ये अनकंडीशनल सपोर्ट हमारे पास है अभी तक और आगे भी रहेगा, ये हमें आशा रखते हैं। और दोस्तों, आज का सेशन समाप्त करने से पहले मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ अगले थर्सडे को भी हम ऐसा ही कुछ एक धमाकेदार धमाकेदार सेशंस लाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमें खेद है कि हम आज का ये जो मीटिंग था वो जूम पे नहीं कर पाए, हमें यूट्यूब पे करना पड़ा बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीजन। तो आप हमारे साथ बेयर कर लीजिएगा। और मेरी रिक्वेस्ट जैसे कि हमेशा होती है, आपको क्या करना है, 3 बार हमेशा अपना फाइनेंशियल फ्यूचर्स का जो वीडियो है आपको देखना है यूट्यूब के ऊपर। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट, जय हिंद। तो, ठीक है।